एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि फिर से कमजोरी हावी हो रही है। हालांकि शुरुआती संकेत उतने कमजोर नहीं थे, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 50 अंकों के आसपास की गिरावट है। और अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहां पर कल की जो पूरी की पूरी तेजी थी वो हो रही है सरेंडर। 450 अंकों के आसपास की गिरावट हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। हालांकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो करीब करीब बराबरी का मामला है। 1250 शेयर मजबूती वाले हैं और उसके मुकाबले 1250 शेयर ही गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। आज टीसीएस के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर पर दबाव है। हालांकि शुरुआती सत्र में एक बार की कोशिश हुई थी कि टीसीएस हरे निशान में आने की संभावना दिखा रहा था, लेकिन फिर से प्रेशर बढ़ा है और अब 2.5% की गिरावट के साथ निफ्टी का ये टॉप लूजर ये शेयर है। बैंकिंग की बात करें तो आज जो प्रेशर है एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीनों जो बैंकिंग के जो दिग्गज हैं और सबसे ज्यादा जो वेटेज कमांड करते हैं, वहां पर हम प्रेशर आज के सत्र में हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर अब चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो हिंडाल्को, एचसीएल टेक, ट्रेंट, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज आपको मजबूती दिखेगी। तो साफ तौर पर जो सपोर्ट है वो है मेटल से और वो है चुनिंदा आईटी से। टीसीएस के अलावा अगर आप बाकी आईटी पैक को देखेंगे तो वहां पर उतनी कमजोरी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो अगले आधे घंटे में हम आपको वायदा बाजार के तमाम एक्शन के बारे में आपको हम रूबरू करवाएंगे और ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको ट्रेड कहां पर लेना है। लेकिन उसके पहले जरा ये देख लेते हैं कि कल आपको जो ट्रेड सुझाया गया एफएनओ जंक्शन में कहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो लेकर आएंगे रिपोर्ट कार्ड। तो कल की अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो हमारी मेहमान सोनी पटनायक थी जेएम फाइनेंशियल से और उन्होंने एचडीएफसी बैंक की 1700 वाली कॉल आपको खरीदने की सलाह दी थी। उसमें पोजीशन लेने की 12 रुपये कल का भाव था और इसमें 30% का रिटर्न बन रहा है। सन टीवी को बेचने की सलाह थी, अंबुजा सीमेंट को भी बेचने की सलाह थी और इन दोनों शेयरों में भी आपका पैसा बना। 2% के रिटर्न्स यहां से निकल के आए हैं। तो ये आपके लिए बढ़िया ट्रेड्स बने हैं कल के सत्र में। इस बीच आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। नोएल टाटा जो कि टाटा ग्रुप की रिटेल वाली कंपनी है ट्रेंट, उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं रतन टाटा के छोटे भाई हैं, हाफ ब्रदर हैं। उनका नाम आ रहा है कि वो टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बन सकते हैं। जी हाँ, चेयरमैन एमेरिटस थे रतन टाटा। उनके निधन के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो कंपनी की जो बागडोर है वो किसके हाथ में आएगी। तो नोएल टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं, लेकिन ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा का नाम निकल के आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, निश्चित तौर पर कयास लगाए जा रहे थे और शायद नोएल टाटा के नाम पे ही सहमति बनती हुई दिख रही थी, फ्रंट रनर यही थे। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो बड़ी खबर आ रही है कि आज अहम बैठक होने वाली है। कल जब अंतिम संस्कार हो गया था रतन टाटा का, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अब ट्रस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या उसमें नए बोर्ड मेंबर्स इंडक्ट होंगे और ओवरऑल जो बागडोर है वो कौन संभालेगा। तो सूत्र में यही बता रहे हैं कि फिलहाल जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो नोएल टाटा का है। वो इसके चेयरमैन नियुक्त हो सकते हैं। अब ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है बढ़ जाती है, क्योंकि जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इसका बड़ा हिस्सा है टाटा ट्रस्ट में, टाटा सन्स में, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर अगर नोएल टाटा को ये जिम्मेदारी मिलती है तो एक तरीके से बैटन जो शिफ्ट होगा वो रतन टाटा से अब नोएल टाटा को शिफ्ट होगा। एक और नाम जो मेहुल मिस्त्री का चल रहा है, वहाँ पर भी खबर ये आ रही है कि जो कि ट्रस्ट में पिछले कुछ साल पहले इंडक्ट हुए थे, उनको एक परमानेंट चेयर के तौर पर इंडक्ट किया जा सकता है। एक रेफरेंस के लिए याद दिला दें कि यहाँ पर मेहुल मिस्त्री को ऐसा नहीं है कि पहली बार बोर्ड में इंडक्ट किया जाएगा, वो पहले से थे, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो एक परमानेंट चेयर की कर दी जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन एक मैं यहाँ पे कैवेट दे दूं दर्शकों को कि इस समय जब हम बात कर रहे हैं ये बैठक चल रही है और यहाँ पर ये सारी जो चर्चाएं हैं वो ऑन द टेबल है। तो ये जो बैठक होगी उसके बाद दोपहर बाद तक फाइनल नतीजा आएगा कि इसमें क्या निकलता है। लेकिन अभी के लिए ये पक्का है कि नोएल टाटा का नाम सबसे ऊपर है। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। नोएल टाटा, उनको जाना जाता है ट्रेंट को जिस तरह से उन्होंने नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, उसके चलते
और काफ़ी एक्टिव भूमिका में अगर हम टाटा ग्रुप की टोटल बात करें तो उनके नाम पर सहमति निश्चित तौर पर यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल एक्सक्लूसिव खबर है सूत्रों के हवाले से, अंकुर जो आपके लिए लेकर आ रहे थे। लेकिन चलिए बाजार पर नजर डालते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। 50-60 अंक नीचे निफ्टी है। आज जो लीडरशिप है वो है मेटल शेयरों की और उसमें चुनिंदा आईटी शेयर भी आज बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 400 अंक नीचे है, 1250 शेयर ऊपर हैं, 1250 शेयर नीचे हैं। एक बार जरा निफ्टी की तस्वीर देखते हैं कि ये कौन से शेयर चल रहे हैं और कौन से गिर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कहां पर किसका ज़्यादा है। तो एक तरफ आपको दिखेगा कंट्रीब्यूशन के लिहाज से एचसीएल टेक हो गया, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा। दूसरी तरफ टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तमाम शेयर आज बाजार पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। तो गिरने वाले शेयर और चढ़ने वाले शेयर एक साथ आपकी स्क्रीन पर, लेकिन चूंकि वेटेज के लिहाज से एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनका वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है। इसके चलते आपको बाजार पर आज प्रेशर दिखेगा और खास तौर से निफ्टी बैंक आपको ज़्यादा नीचे दिखेगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के हमारे खास मेहमान चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल से, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। चंदन जी, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 आवर स्वदेश पर। चंदन जी, बाजार में क्या करें, आज वैसे भी फ्राइडे का दिन है, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दिशा की तलाश में है, लेकिन 25,000 वाला जो लेवल है, ना तो तेजी वाले वहां सरेंडर कर रहे हैं, ना तो मंदी वाले अपने हथियार डाल रहे हैं। आपको आज का ट्रेड क्या लग रहा है? अगले 3-3.5 घंटे का जो सत्र बचा है, क्या तेजी करें, 24,900 के आसपास आ जाए, और क्या सेल ऑन राइज करें अगर 25,050, 25,100 के पास जाए? ये रणनीति ठीक होगी या फिर कुछ और आप सुझाएंगे? जी नमस्कार, धन्यवाद आपको सभी दर्शकों को नवमी एंड विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कहने की बाजार और हर भारतवासी का मूड और माहौल फेस्टिव मूड में है, और बट इंडेक्स में कंसोलिडेटिव मूव आ रहे हैं और सिलेक्टिव स्टॉक्स और सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। निफ्टी की मैं स्पेशली बात करूं तो 3 दिन पहले अच्छी रिकवरी हुई थी, बट उस रिकवरी में 25,250 नहीं निकल पाया। कल के दिन की बात करें तो होल्ड कर रहा था, बट 25,150 नहीं निकला। और पिछले 4 दिनों से निफ्टी 50 डेमा के आसपास स्ट्रगल कर रहा है और 25,000 पे बार बार क्लोज या उसके ऊपर नीचे जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगा 25,000 के ऊपर क्लोज हो, तभी मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी वापस बाइंग इंटरेस्ट आने की गुंजाइश बनेंगे। क्योंकि पिछले 5 दिनों से जो स्ट्रगल हो रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे में बाइंग है बट फॉलो अप नहीं आ रही है। तो इसके लिए मेरे को हल्का सा नेगेटिव बायस में जाना पड़ेगा विद द व्यू कि 25,150 जो कल का हाई है वो हर्डल का काम करेगा, और 2 दिन पहले का जो लो है 24,750 वो सपोर्ट का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं पिछले जो 4 दिन का दायरा है उसको मैं एक छोटा सा दायरा बना रहा हूँ कि 25,150 से लेके 24,750 के बीच में इंडेक्स काम करेगा। अब वीकली चार्ट में हल्का सा नेगेटिव कैंडल है, तो इसके लिए नेगेटिव बायस रख रहे हैं, और 50 डेमा के नीचे है, इसके लिए यहाँ पे हल्की से नेगेटिव बायस रख रहे हैं। तो आप 25,150 से 24,750 की रेंज में काम करें। यदि आज 25,000 के ऊपर होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो हल्का सा नेगेटिव बायस को हम कम कर देंगे, बट इस रेंज को हम प्ले करने की सलाह यहाँ पे देंगे। ठीक है, ये आपके लिए सलाह होगा। 24,940 के आसपास है निफ्टी और 24,750 का टारगेट, 25,150 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। बाजार में मंदी का ही व्यू है चंदन जी का। लेकिन चलिए आगे जरा बढ़ते हैं और चंदन जी से ये समझ लेते हैं कि उनके कॉल्स क्या हैं। चंदन जी, अब कहां पर आज आप ट्रेड लेने की सलाह देंगे? तेजी कहां पर आपको दिख रही है? बिल्कुल, पहला ट्रेड रहेगा मेरा एमसीएक्स। देखिए, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, और एमसीएक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है जहां पे लगातार पिछले 11-12 वीक से हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और स्पेशली हायर लोज बन रहा है। 3-4 दिन पहले एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था और उस ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम इंटेक्ट है। तो एमसीएक्स पहला काउंटर रहेगा। खरीदारी की सलाह रहेगी 6,250 के स्टॉप लॉस से 6650 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरे ट्रेड की बात करूं तो मेरा ध्यान में रहेगा एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड ने डेली और वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट है लगभग 48 डेज के पास बाद हुआ है, और 48 डेज का ब्रेकआउट नया मोमेंटम लेके आएगा। तो 515 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी, 550 के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। तो एमसीएक्स और एक्साइड 2 प्रिफर्ड पिक रहेंगे इस मार्केट में जहां पे पॉजिटिव बायस रहेंगे। चंदन जी, लेवल दोनों कैश के हैं जो आपने बताए हैं अभी? बिल्कुल, कैश के लेवल यहाँ पे आपको हम डिस्कस किए हैं, और
कैश के लेवल के हिसाब से आप फ्यूचर में ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कैश के लेवल में या फिर फ्यूचर्स के लेवल में, थोड़ा मोड़ा आपको फ़र्क दिखेगा एक्साइड या फिर एमसीएक्स दोनों में। वैसे आपको एमसीएक्स का शेयर कैश में 3% ऊपर है और फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर जो बढ़त है वो 2.25% के आसपास की है, ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब ये समझ लेते हैं कि कौन से वो शेयर हैं जहाँ पर नए लॉन्ग इनिशिएट हो रहे हैं, जहाँ पर तेज़ी के नए सौदे बन रहे हैं। तो एफएनओ में अगर हम ताज़ा खरीदारी की बात करें तो उसमें कुछ शेयर्स हैं जिन्होंने आज नए रिकॉर्ड हाईज भी बनाए हैं। उसमें आप देखिए डिवीज लैब आज नई ऊंचाई पर ये शेयर पहुंचा है। इसके अलावा हिंडाल्को, परसिस्टेंट, इप्का लैब्स, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर तेजी हो रही है। लेकिन डिवीज लैब आज सुबह के सत्र में हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के रडार पर भी था। 6,000 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला है और उसके बाद स्ट्रेंथ और बढ़ी है, 2.5% मजबूत है अब डिवीज लैब का शेयर। चंदन जी, डिवीज लैब आपको ठीक लग रहा है, मतलब और ऊपर जाएगा शेयर ये? बिल्कुल डिविस पे पॉजिटिव बायस है यहाँ पे, और बिल्कुल यहाँ पे 3 दिन 4 दिन पहले से हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, जब इसने अपने लगभग 20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था। मेजर ब्रेकआउट इसमें 5550 के ऊपर आया था, बट अभी भी पॉजिटिव बायस है। उस मूवमेंट को हम एक्सटेंड और प्ले करने के लिए गाइडेंस देंगे। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 5920 के आसपास। ऊपर में जो टारगेट बन रहे हैं वो 6350 के आसपास के बन रहे हैं। ठीक है, 6350 के आसपास के टारगेट बन रहे हैं डिवीज लैब के शेयर के लिए, इसको आप अपने फोकस में रखिएगा। परसिस्टेंट सिस्टम, ये एक बढ़िया काउंटर है अगर हम आईटी स्पेस की बात करें, और थोड़े लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है परसिस्टेंट ने। साल भर में तो पैसे डबल करके दिए ही हैं, लेकिन आज भी बढ़िया इसमें मोमेंटम बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। परसिस्टेंट क्या और चलेगा चंदन जी? हालांकि एक कंसर्न ये है कि आगे रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं, थोड़ा सा अगर इन्फोसिस के, एचसीएल के नतीजे आगे वो भी अगर कमजोर आते हैं तो थोड़ा सा आईटी का मोमेंटम खराब होगा। परसिस्टेंट पे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखिए, परसिस्टेंट पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर है। पिछले में लगभग 30 डेज का प्राइस बिहेवियर देख रहा हूँ। नीचे में 5080 और ऊपर में कहीं ना कहीं 5500 पे अटक जाता है। तो 5080 से 5500 एक ब्रॉडर रेंज हो गया और उस रेंज में बार बार कामकाज कर रहा है। आज एक परफेक्ट 5200 का सपोर्ट लिया, तो 5200 अब इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 5500 तक के अपसाइड के टारगेट के। 5500 के अपसाइड के टारगेट के लिए परसिस्टेंट में 5,335 रुपए का फिलहाल भाव है। हिंडाल्को में कोई ट्रेड बन रहा है चंदन जी? 2.25% ऊपर है और ऊपरी स्तरों से थोड़े मोड़े हमने दिखा कि प्रॉफिट टेकिंग आई, अदरवाइज लगातार मोमेंटम में ये शेयर बना हुआ है। हिंडाल्को 750 का हिंडाल्को ठीक लग रहा है या फिर कोई और शेयर आपको मेटल में बढ़िया लग रहा है? ये मेटल में हिंडाल्को ठीक है, और या फिर दूसरा नाम होगा तो टाटा स्टील रहेगा। हिंडाल्को में सेटअप ठीक है, और आप देखोगे कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक बॉटम बना 710 का, उसके बाद में हायर लोज बन रहा है। कहीं ना कहीं जो मल्टीपल सप्लाई जोन था 750 के आसपास का, वो ऑब्जर्व हो रहा है, तो बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग यहाँ पे 735 के आसपास का। ऊपर में जो टारगेट बनने चाहिए वो 770 के आसपास के बनने चाहिए। ठीक है, 735 का स्टॉप लॉस, 770 तक के टारगेट, वही उसी स्तर से जाके हिंडाल्को घूमा भी था, थोड़ा सा नीचे आया था। कुछ और शेयरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, ये तो हो गए कि जहां पर लॉन्ग्स बन रहे हैं, जहां पर तेजी के नए सौदे हो रहे हैं, जहां पर शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, उन शेयरों की अगर हम लिस्ट आपके सामने अगर हम लेकर आते हैं, उसमें आपको दिखेगा ओएनजीसी, ऑयल एंड गैस एक दूसरा शेयर होगा, रिलायंस बाजार का दिग्गज जो आज थोड़ा बहुत बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। अब देखिए करीब करीब 0.5% के आसपास की तेजी इसमें हो गई है। और टाटा कम्युनिकेशन और आयशर मोटर्स, इसमें चंदन जी एक व्यू तो आप आरआईएल पर दे ही दीजिए, सब जानना चाहते हैं आरआईएल के बारे में। और इंटरेस्ट ये भी है कि क्या 2750 पर आरआईएल एक पोजिशनल बाय भी है या फिर छोटे छोटे टारगेट और छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए ही ट्रेड करना आरआईएल को? मेरे हिसाब से छोटे स्विंग के लिए आपको आरआईएल में ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मोमेंटम बिल्ड होने के बाद फॉलोअप नहीं आता है। आप पिछले 10 दिनों से देखें तो 3066 से लेके नीचे में 2722 तक लुढ़क गया था। अभी पिछले लगभग 5 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि रेजिस्टेंस नहीं निकाल रहा है और हर्डल नीचे की तरफ आ रहा है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा आपका 2800। जब तक 2800 नहीं निकलता है, इस काउंटर को टफ होगा ऊपर में होल्ड करना। और डेटा में भी देखोगे तो 2800 की कॉल राइटिंग है। बट साथ में अच्छी बात है
कि 2700 की पुट राइटिंग भी हो रही है, तो 2700 से 2800 ये ब्रॉडर रेंज है और इस लेवल पे इतना टफ होगा इसको ट्रेड करना, क्योंकि आप तेजी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, मंदी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि 5 दिनों से दायरेबंद कामकाज करके सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से इस रेंज को बाहर निकलने दीजिए। 2700, 2750, 2700 और 2800 ये ब्रॉडर रेंज है और अभी हम सेंटर ऑफ द रेंज है, तो दोनों तरफ के ट्रेड बनेंगे। ये रेंज तोड़ेगा तभी यहाँ पे व्यू इंटैक्ट होगा, नया व्यू निकल के आएगा। ठीक है, फिलहाल अगर आपको तेजी करनी है 2730 के स्टॉप लॉस के साथ 2800 के इमीडिएट टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं आज एक रीच में ही कारोबार हो रहा है। थोड़े समय के लिए निफ्टी हरे निशान में जरूर गया था, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया और इस वक्त 60 अंकों की कमजोरी के साथ 24,950 के नीचे के लेवल्स हम निफ्टी पर देख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, हमने ब्रेक से पहले आपको तेजी वाले सौदे बताए, उसमें ट्रेड्स समझने की कोशिश की, लेकिन अब ये समझ लेते हैं कि कहां पर नए शॉर्ट्स बन रहे हैं, यानी कि ताजा बिकवाली कहां पर हो रही है। तो अगर हम ताज़ा बिकवाली की बात करें तो डीएलएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, क्रॉम्पटन, एस्कॉर्ट्स ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम कमजोरी देख रहे हैं। कल मूड अलग था, कल ये तमाम शेयर आपको ऊपर दिख रहे होंगे। कहां पर स्ट्रक्चर वीक हो रहा है चंदन जी? ये चारों के चारों शेयर आप जरा मदद कीजिए, कहां पर नए शॉर्ट बना सकते हैं, डीएलएफ में या फिर एस्कॉर्ट्स में? देखिए, मैं यहाँ पे फोकस करूंगा आईसीआईसीआई प्रू में। आईसीआईसीआई प्रू की बात करें तो लास्ट वीक यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग बना था और इस वीक फॉलो अप आ रहा है और अभी हम एग्जैक्टली इस प्राइस के 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे खड़े हैं और मैंने नोटिस किया कि पिछले लगभग 83 डेज में 3 बार 50 डेमा के आसपास आके टर्न हुआ है और अब की बार उसके नीचे सरेंडर कर रहा है। तो यदि उसके नीचे होल्ड करते हैं और वीकली चार्ट में बेरिश एनगल्फिंग बना है, वो इसके प्राइस बिहेवियर को खराब कर देगा। तो इसके लिए पहला जो वीकनेस के लिए काउंटर हम देखना चाहेंगे उस पे आईसीआईसीआई प्रू रहेगा। बेचना है तो हमें डेरिवेटिव्स के प्राइस देखनी पड़ेंगे, इसके फ्यूचर के लेवल ही बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस रहेगा 753 का 753, डाउन साइड में आपका लगभग 715 के टारगेट ओपन हो रहा है। डीएलएफ की आप बात करें तो रियल एस्टेट मिक्स सेटअप दिखा रहा है। एक तरफ आपका ओबराय रियल्टी में बाइंग है, बट डीएलएफ में 3 दिन की रिकवरी के बाद भी मोमेंटम बिल्ड नहीं कर रहे हैं। तो डीएलएफ कहीं ना कहीं वापस एक रेंज बाउंड वाला स्टॉक बन जाएगा और मिक्स क्यूज यहाँ पे बनेंगे। क्रॉम्पटन की बात करें, यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। एक बेरिश कैंडल यहाँ पे बना है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, शॉर्ट के बिल्टअप भी हुए हैं। तो ये जो बेरिश कैंडल है वो इंडिकेट कर रहा है थोड़े और डाउन साइड बनेंगे। हर्डल है आपका लगभग 442 के आसपास है, नीचे में 420 तक भी स्टॉक फिसल सकता है। ठीक है, ये आपके लिए सलाह होगी। लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर भी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं। उसमें टीसीएस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एबी कैपिटल और आरईसी, ये 4 शेयर हमने छांट के आपके लिए निकाले हैं। चंदन जी, आपको लगता है कि टीसीएस या फिर आईसीआईसीआई बैंक यहां से और कमजोर हो सकते हैं, या फिर एबी कैपिटल और आरईसी में से किसी शेयर पर आप कोई बिकवाली का सौदा बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आरएससी को अवॉइड करना चाहूंगा इस लिस्ट में, क्योंकि आरएससी इतना वीक नहीं है। ऑलरेडी काफी वीक होने के बाद में नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ रहा है। टीसीएस में कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन हुआ है, हालांकि हम दूसरे आईटी काउंटर में पॉजिटिव है, और टीसीएस में थोड़ा सा वीकनेस बना है और एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है। तो यदि शॉर्ट्स के बिल्टअप होते हैं तो यहाँ पे बन सकते हैं। 4200 4206 का रेजिस्टेंस है, नीचे में 4000 और 3980 तक के टारगेट्स ओपन हो सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो काउंटर एक मल्टीपल सपोर्ट ले रहा था लगभग आपका 1225 के आसपास, बट अब होल्ड नहीं कर पा रहा है और बार बार नीचे फिसल रहा है। तो इसके लिए अब जब तक ये स्टॉक 1255 के ऊपर नहीं जाता तब तक बाय इंटरेस्ट नहीं रहेगा। 1255 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को रिड्यूस करें या बेचें, नीचे में 1185 का टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस, इन 2 शेयरों में आप थोड़ी सी और नरमी देख सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए ट्रेड बनाने की सलाह दे रहे हैं चंदन जी। चंदन जी, जाते जाते ना एक शेयर आप और देखिए, और वो है कमिंस का। कमिंस पिछले 3-4 सत्र में जितना चला था ना, पूरी की पूरी तेजी एक सत्र में आज इसने सरेंडर कर दी है। शेयर ने करीब 6% नीचे फिलहाल ये दिख रहा है, और इसकी वजह ये है कि गोल्डमैन सैक्स की एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है इनको लेकर। सेल की रेटिंग दी है गोल्डमैन सैक्स ने और जो टारगेट दिया है वो दिया है 2900 रुपये का। कमिंस फिलहाल 3600 रुपये के नीचे आ गया है
और वीकनेस आप कमिंस में देख रहे हैं या फिर ये बाय ऑन डिप वाला शेयर आप समझ रहे हैं इसको? देखिए वीकनेस हो सकती है, हालांकि भले ही रेंज बाउंड हो बट ऊपर के लेवल पे सस्टेन सप्लाई है। मैं पिछले लगभग 60 दिनों का प्राइस बिहेवियर देख रहा हूं और इन 60 दिनों में कम से कम 10 बार 3900 के आसपास में सप्लाई देता है। हालांकि नीचे गिरता नहीं है बट बार बार 3880, 3900, 3910 उनके आसपास आके सप्लाई लेता है। तो जब तक वो नई लेवल निकलेगा तब तक काउंटर परेशान रहेगा। नीचे में टारगेट बनते हैं 3500, 3450 तक। ठीक है, कमेंट्स को लेकर ये व्यू। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया। चंदन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमेशा की तरह, और तमाम शेयरों पर अपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और एकदम साफ सुथरी राय देने के लिए हमारे दर्शकों को। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे।